मक्का में एक मर्तबा ऐसा जमाना आ गया था, चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। Assalamu alaikum. Hey viewers, welcome to my YouTube channel Ashlim Reaction. तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मैं अर्शा हूँ। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ अरेबियन स्टोरीज के वीडियो पर। तो चलो गाइज, वीडियो का टाइटल देख लेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का खूबसूरत वाक़या। वाओ, मुझे तो टाइटल इतना अच्छा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का में एक मर्तबा ऐसा जमाना आ गया था, चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस ज़माने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते, और फिर उस खून से भरे हुए उस बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर लिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे, और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहां मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खा ली, और फिर सबने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को सबको काबा के पास पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है, पानी मांगना है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। इन लोगों ने, यानी कि इन्होंने खून से भरे बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी, उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। जब आपने देखा आपके चाचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चाचा अबू तालिब के पास पहुंचे और कहने लगे, ए चाचा जान, आप कहाँ जा रहे हो? तो चाचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमारा मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र महज 9 साल की थी, अपने चाचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना। ये सुनकर चाचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे नहीं, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चाचा मुझे भी साथ लेकर चलो ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चाचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा अबू तालिब के साथ काबा के पास पहुँच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हो गए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो उस वक्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे कि जब तक पानी नहीं आ जाता, तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी
वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सबके सब ने एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, इन भी तपने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे, उसमें से कई लोग चक्कर खा के गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भतीजा मोहम्मद खड़ा हुआ है। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मेरे को भी आने दो ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चाचा अबू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तू 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा? जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। उसके बाद उस 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए, मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा कि फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये देखकर चाचा अबू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? तो ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चाचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर चाचा अबू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और झट से अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चाचा मुझे आने दो ना, मैं एक काम करूँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चाचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और वो जोर से कहने लगा, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सबने कहा, ए पागल, पानी कहाँ आया है? यहाँ तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया है। तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद आ जाओ, ए मोहम्मद जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो सबने कहा, हम लोग यहाँ पर पानी मांग रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? तुम हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। तो ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में कयामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। सब लोग तो पहले ही थक हार गए थे, इसलिए जो 20 लोग पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा
پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں؟ تو پھر تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد تم کیا مانگو گے؟ بس یہی تو تم لوگ دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ سبحان اللہ، ویڈیو بہت اچھا تھا، بہت اچھا واقعہ تھا، دیکھے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں برس رہا تھا، صرف ایسا دیکھے سونو اپنا چہرہ اٹھا کو دیکھے آسمان کی طرف، کیسا بارش کی برسات کیسی ہوگی، برسات آئی، انہوں اتنے جنے مل کو وہ کیا کر رہے تھے، ہاتھ رکھو کعبہ اس پر، ہاتھ رکھو دعا مانگ بولنے کو تھے سو، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں اپنا چہرہ اٹھا کو ایسا آسمان کی طرف دکھاتے پانی برسنا شروع ہوگا، اور وہ بھی ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ بولا، دیکھو صرف انگلی سے اشارہ کرتے یہ پانی برسا ڈالتے تھے بول کو، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سوچ ایسے، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا ویڈیو۔ ویورز، 2 لائن میں ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میں بولتی ہوں، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، ان کے قدموں کے برکت پر لاکھوں سلام۔ سو ویورز، کیسا لگا میرا ویڈیو اسے کمنٹ میں ضرور سے بولو، اور اس ویڈیو کا لنک تمہیں ڈسکرپشن میں مل جاتا، جا کو ضرور سے دیکھو، اور مجھے لائک کرو، کمنٹ کرو، سبسکرائب کرو، اور ایسے ویڈیوز کے واسطے، اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے۔